हेलो वेलकम। हम आपका फर्स्ट चैप्टर लाइट पढ़ रहे थे, उसमें हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, टाइप ऑफ मिरर पढ़ा था जिसमें हमने प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर पढ़ा था। और स्फेरिकल मिरर की हमने फर्दर टाइप्स पढ़ी थी, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। आज और उसके बाद हमने कुछ कंपोनेंट पढ़े थे जो स्फेरिकल मिरर के रिलेटेड होते हैं। आज हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। देन हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले जैसे आपको ये स्फेरिकल मिरर दिख रहा है, तो अगर इस स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट कट करके मैं अलग कर देता हूँ, तो ये पार्ट अलग करने के बाद यहाँ पे इसके अलग अलग से कंपोनेंट बनेंगे। जैसे कि ये कनकेव मिरर है, तो जो पॉइंट P है, तो P पॉइंट होता है आपका पोल। तो पोल क्या है? पोल इज़ अ पॉइंट विच डिवाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन टू इक्वल पार्ट। तो पोल हमारा वो वाला पॉइंट होता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देन है हमारे पास सी। तो सी है सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। जैसे इस स्फेरिकल मिरर का स्फेयर का सेंटर सी है, तो ये भी इसका सेंटर रहेगा, और इस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो मिरर का पार्ट तो नहीं होता, बल्कि उसके कनकेव मिरर के फ्रंट में लाई करता है और कन्वेक्स मिरर के बिहाइंड लाई करता है। देन है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से पास करती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जैसे CP लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। देन है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये R है, तो जो रेडियस होगा इस स्फेरिकल मिरर का, तो वो सेम ही रहेगा R, और उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन है ये पॉइंट F जो जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है? बेंड ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, पास थ्रू अ पॉइंट F, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से पास करेगी F, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। जो डिस्टेंस होगा F से लेके P तक उसे हम फोकल लेंथ कहेंगे। देन आपका आता है, ये इसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए स्फेरिकल मिरर के। अब हम देखेंगे कि अगर हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ना हो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले रूल है कि ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगी, और किस पॉइंट से पास करेगी? F पॉइंट से। जो F पॉइंट है ये क्या है? आपका प्रिंसिपल फोकस। तो हमेशा जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, जहाँ तो हमें लगता है कि वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। जैसे A में आपका कनकेव मिरर है, तो रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होके F से पास कर रही है, और B में आपका कन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे रे ऑफ लाइट डायरेक्टली तो नहीं पास कर रही है, मगर अगर रिफ्लेक्ट इसको हम वर्चुअली एक्सटेंड करें तो ये ऐसा अपीयर होगा कि जैसे ये F पे पास करेगी। देन है हमारे पास सेकंड रूल हमारे पास है, जब भी हम रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाते हैं थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये आ गया आपका कनकेव मिरर का केस। देन B में आपका कन्वेक्स मिरर। जैसे रे ऑफ लाइट को अगर हम इंसिडेंट करवा रहे हैं प्रिंसिपल फोकस पे, तो अगर हम वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे तो ये F से पास करेगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल है कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर से पास करती है, जहाँ हम कह सकते हैं कि हम रे ऑफ लाइट को अगर हम सेंटर से डायरेक्ट करवाएं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सेम पाथ पे वापिस चली जाएगी। ये आ गया आपका कनकेव मिरर का केस। कन्वेक्स मिरर में भी सेंटर पे जैसे रे ऑफ लाइट आ रही है, तो अगर हम टू वर्ड द सेंटर पे डायरेक्ट इसको करवा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो अगर हम वर्चुअली एक्सटेंड करें तो हमें ऐसे लगेगा ये हमेशा C से पास करेगी।
नेक्स्ट है कि अगर हम रे ऑफ लाइट को ओब्लिकली इंसिडेंट करवाते हैं पोल के ऊपर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इक्वल एंगल बनाएंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो काम करेगी नॉर्मल का। यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में भी जो इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्ट होने के बाद एंगल बना रही है आई एंड एंगल आर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देन हमने देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है कनकेव मिरर की और कन्वेक्स मिरर की। जैसे कि अगर आप घर पे एक चम्मच ले लें और चम्मच में अपना मुंह देखें, तो आपका जो फेस होगा वो एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा और चम्मच में जो इमेज बनेगी वो इमेज फॉर्मेशन होगी। जैसे ही आप चम्मच को अपने चेहरे से पास या दूर लेके जाओगे, जो चम्मच में इमेज बनेगी उसका साइज़ भी कम या ज़्यादा होगा और आपको अपेयर होगा कि उसकी जो इमेज की पोजीशन है वो भी बदल रही है। तो इसमें हम देखेंगे किस तरह से कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से कहाँ पे इमेज बनती है। अगर आप चम्मच ले लोगे और उसको इस तरह से पकड़ोगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो जब आपका चेहरा बहुत ज़्यादा दूर होगा, मीन जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ए वी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, हमेशा प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। जैसे रे ऑफ लाइट ए से भी आ रही है और साथ में बी से भी आ रही है, तो फर्स्ट लॉ, जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, तो प्रिंसिपल फोकस पे आपकी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे हमें अपेयर हो रहा है जो इमेज बन रही है ए बी ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, मगर जो इमेज बन रही है वो बहुत ही छोटी है, मीन डिमिनिश है। तो ये तो हो गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी थी, पोजीशन ऑफ इमेज प्रिंसिपल फोकस थी। अब साइज़ की बात करें तो साइज़ जो इमेज का था वो बहुत ही डिमिनिश है, ना के बराबर है। अब हम देखेंगे नेचर क्या है इसका। तो नेचर, जिस तरफ से लाइट आ रही है अगर इमेज उसी तरफ बन जाए तो उसको हम रियल इमेज कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट केस था, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा सेंटर के पास लेके आ जाएंगे। जैसे अब ये ऑब्जेक्ट ए बी सेंटर के पास आ गया, तो जहाँ पे फर्स्ट लॉ लगेगा अपना कि जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। यहाँ पे थर्ड लॉ हमारा कि जब भी सेंटर पे हम इंसिडेंट करवाएं रे ऑफ लाइट को, तो बिना पाथ बदले वो उसी रास्ते वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ए डैश बी डैश, जो इमेज फॉर्मेशन वाई है जब हमने ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड द सी। तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है जो इमेज बनी है वो स्मॉल बनी है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो उतनी तो नहीं है पर उससे कितनी है, छोटी है। और यहाँ पे जो पोल पे इंसिडेंट हो रही है रे ऑफ लाइट वापस उसी रास्ते पे जा रही है। तो हमारा ए डैश बी डैश बन गया इमेज फॉर्मेशन जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड द सी। थर्ड केस हमारा जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखें, जैसे ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सेंटर पे रखा है, तो जो रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होने के बाद पास करेगी प्रिंसिपल फोकस से। जो हम रे को अगर हम प्रिंसिपल फोकस पे इंसिडेंट करवाएंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ए डैश बी डैश, जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है जब हमने ऑब्जेक्ट रखा था सेंटर पे इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो इमेज बनी है सेम साइज़ की बनी है, इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम है। तो नेचर इसका रियल है क्योंकि जिस तरफ से लाइट आ रही थी उसी तरफ ये इमेज बन गई। नेक्स्ट है कि है कैसी है, इरेक्ट है, सीधी है, पर इन्वर्टेड है मीन उल्टी है। तो ये था इसका नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज। नेक्स्ट केस है अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर से भी आगे ले आएँ, मीन ये ए बी, अब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है। अब यहाँ पे अलग अलग प्रिंसिपल लग रहे हैं, जैसे ये सेंटर पे जब हम डायरेक्ट करवाते हैं किसी रे ऑफ लाइट को, वो बिना अपना रास्ता बदले पास हो जाती है। सेकंड,
जब पैरेलल आती है रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। अब हमें दिख रहा है जो इमेज बन रही है वो बियॉन्ड द सी बन रही है। ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज अब बड़ा हो गया है। इमेज बन कैसी रही है? रियल बन रही है, इरेक्ट बन रही है एंड इन्वर्टेड बन रही है। नेक्स्ट है, अगर हम सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा था उसको आगे आकर प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस पे है, तो अब जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी उल्टा। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज हमारी प्रिंसिपल फोकस पे बन रही थी। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे है तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बन रही है। बाकी रूल वही, जो सेंटर पे इंसिडेंट हुई है रे ऑफ लाइट वो बिना पाथ बदले उसी रास्ते पे वापस हो जाएगी। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो ये बहुत ज़्यादा दूर जाकर कहीं जाके मिलेंगी और वहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। तो इमेज कैसे बनेगी? बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि ये बहुत दूर जाके मिलेंगे तब हमारी वहाँ पे इमेज बनेगी। तो पोजीशन ऑफ द इमेज इन्फिनिटी, साइज ऑफ द इमेज एंड लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो नेचर कैसी है इसकी? एक तो रियल है क्योंकि जहाँ से लाइट आ रही थी तो जहाँ से हम देख रहे हैं उसी तरफ इमेज बन रही है, क्योंकि हम जब भी देखेंगे इमेज को तो हम इस तरफ से देखेंगे तो इमेज इसी तरफ बन जाएगी, तो रियल बनेगी। एंड इन्वर्टेड बनेगी मीन उल्टी बनेगी। अब हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल फोकस है उससे भी आगे ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे, जैसे ये वाला। अब फर्स्ट रूल जो सेंटर पे इंसिडेंट करवा रहे हैं वो विदाउट पाथ चेंज किए वहीं उसी रास्ते वापस होगी, और हम वर्चुअली इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पे जाएगी आगे। नेक्स्ट, अब हम ऑब्लिकली इंसिडेंट करवाते हैं इंसिडेंट रे पोल पे। रे को पोल पे करवाते हैं तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाएगा। इसको अगर हम वर्चुअली एक्सटेंड करते हैं तो ये दोनों किसी पॉइंट पे आकर मिलेंगी, और जहाँ पे ये आकर दोनों मिलेंगी वहाँ पे ये इमेज बनाएंगी। अब इमेज जो बनी कैसी बनी? एनलार्ज बनी। अब हम तो यहाँ से देख रहे हैं तो इमेज इस तरफ नहीं है बल्कि पोल के दूसरी तरफ है, तो ये कैसी इमेज होगी? वर्चुअल होगी और एनलार्ज होगी, इरेक्ट होगी। नेक्स्ट है हमारा कि अब हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि सभी केसेस जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो हमारी इमेज फोकस पे बनी थी। जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी था तो हमारी बिटवीन सी एंड एफ बनी थी इमेज। जब हमारा सेंटर पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी सेंटर पे ही बनी थी। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में था तो हमारी इमेज बियॉन्ड द सेंटर बनी थी। जब हमारा ऑब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्ट जब फोकस पे था तब इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनी। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हैं ऐसे ही इमेज हमारी सेंटर से पोल से दूर जा रही है। तो लास्ट वाले केस में जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारी एनलार्ज और वर्चुअल इमेज बनती है। जे मिरर ज़्यादातर बार्बर की शॉप पे होता है जिसका प्रिंसिपल फोकस बहुत बड़ा होता है और हमारी एनलार्ज इमेज बनती है। ये टेबल से हमें पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ थी, इमेज कहाँ पे बनी, साइज़ कैसा था इमेज का और नेचर कैसा था। तो हमने पहले से ही देख लिया इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज हमारी प्रिंसिपल फोकस पे बनी थी, बहुत छोटी बनी थी, रियल बनी थी और उल्टी बनी थी, इन्वर्टेड बनी थी। जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी था तब हमारी इमेज प्रिंसिपल फोकस और सेंटर के बीच में बनी थी और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनी थी। नेचर उसका रियल था, जहाँ से हम देख रहे थे वहीं पे इमेज बन रही थी, उसी साइड इमेज बन रही थी और इन्वर्टेड थी मीन उल्टी थी। इसी तरह से ये अलग अलग हमने सारे केसेस स्टडी किए थे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से इमेज कहाँ पे बनती है और उनके नेचर कैसा होता है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर हम कन्वेक्स मिरर ले लें तो उसमें इमेज फॉर्मेशन किस तरह का होगा। अब हमने क्या करना कि जो चम्मच हमने सीधा करके पकड़ा था अब हमने चम्मच उल्टा करके पकड़ लिया है। तो जब ये हमारा जैसे चेहरा है AB तो ये एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसमें दो ही केसेस बनते हैं ज़्यादातर, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, बहुत ज़्यादा दूर होगा, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। जैसे ये रे ऑफ लाइट जो इन्फिनिटी से आ रही है, दोनों रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से पास करेगी,
प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। अब ये जो कन्वेक्स मिरर होता है ये डाइवर्ज कर देता है रे ऑफ लाइट को, तो उस हिसाब से तो ये कभी प्रिंसिपल फोकस तक पहुंचेंगी नहीं। मगर हम अगर वर्चुअली एक्सटेंड करें तो ये हमारी प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। तो इमेज जो बना हमारा वो हाईली डिमिनिश बना। कहाँ पे बना? प्रिंसिपल फोकस पे बना। कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में दो के सेम ही होते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हमारी इमेज हमेशा प्रिंसिपल फोकस पे ही बनती है। मगर हमारा कनकेव मिरर में जो उसका नेचर था इमेज का वो रियल था, मगर यहाँ पे कैसा है? वर्चुअल है। वर्चुअल इसलिए है कि जहाँ हम देख यहाँ से रह रहे हैं, मगर मिरर के इसी तरफ हमारी इमेज नहीं बनी बल्कि दूसरी तरफ बनी। तो ये जो हमारी होगी इमेज होगी उसका नेचर वर्चुअल होगा। नेक्स्ट है हमारा, जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के पोल के पास लेके आएंगे, तो पास लेके जब आएंगे तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होगी, बाकी रूल सेम ही है सभी। जो एक्सिस प्रिंसिपल, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, और जो हमारी सेंटर से पास हो रही है वो भी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर से ही पास करेगी। और जहाँ पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। जैसे ये ए डैश और बी डैश हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है प्रिंसिपल पोल के बीच में और साथ में प्रिंसिपल फोकस के बीच में। अब साइज ऑफ द इमेज डिमिनिश है, स्मॉल है। नेचर कैसा है? वर्चुअल है। और साथ में क्यों वर्चुअल है? क्योंकि हम देख यहाँ से रहे हैं और इमेज इसी तरफ अंदर मिरर के बन रही है। ये केस ज़्यादातर व्हीकल्स में होता है, गाड़ियों में होता है। जो कार का रियर व्यू मिरर होता है तो वो पीछे बहुत बड़ी सी गाड़ी होती है, उसकी एक छोटी सी इमेज मिरर में बनाता है। तो ये था हमारा। नेक्स्ट हम फिर से देख सकते हैं, जब इन्फिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पोजीशन ऑफ द इमेज हमें पता है फोकस पे बनती है, हाईली डिमिनिश बनती है, बहुत छोटी बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। मगर अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो वहाँ पे रियल और इन्वर्टेड बन रही थी। नेक्स्ट है हमारा, जब हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन हमेशा कहाँ होती है? पोल और फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बीच में होती है। साइज़ उसका छोटा होता है, वो वर्चुअल होती है एंड रियल होती है। तो ज़्यादातर कार्स के मिरर में इस्तेमाल होती है, क्योंकि रियर व्यू मिरर रियर गाड़ी होती है जो बहुत बड़ी गाड़ी होती है पीछे, उसकी एक छोटी सी इमेज मिरर के द्वारा बनाई जाती है। तो ये आज का था हमारा। नेक्स्ट हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशनल रूल पढ़ेंगे। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू।